आज मैं आपको फ्रिल स्टाइल का ब्लाउज बनाना सिखा रही हूँ। ये ब्लाउज देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है कि कोई भी आसानी से बना सकता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये कम कपड़े में बनकर तैयार होता है और ये फ्री साइज में रहता है, किसी भी साइज में आसानी से फिट हो जाता है और ये अभी बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो ये ले लिया है ब्लाउज का पीस और इसे हमने फैला लिया है, कपड़े को हमने सीधा फैला दिया है। अब इसको पलट कर डबल कर लिया, इस तरह से डबल करना है आपको। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि लंबाई आपको कितनी पसंद है, इसमें आपको ज्यादा नाप को याद नहीं रखना है, बस लंबाई के हिसाब से निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए कि जितनी भी लंबाई आपको ब्लाउज की पसंद है उसके हिसाब से निशान लगाइए। जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 15 इंच में, तो 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए निशान लगा लेना है। ये हो गया 16 इंच। अब इसी निशान को पकड़ते हुए हम इसको पलट देंगे, जिससे कपड़ा हो जाएगा 4 लेयर में। अच्छे से इसको मिलाकर 4 लेयर में रख लीजिए। अब आपको क्या करना है कि जितनी लंबाई यहाँ पर आ रही है उसी लंबाई को उठाते हुए यहाँ पर रख देना है, ठीक है, और निशान बना लेना है। तो 16 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब इस लाइन को सीधा कर लीजिए, तो इस तरह से आपको कपड़ा मिल जाएगा। अब बस हमें इसी निशान पर पहले कपड़े को निकाल लेना है। इस तरह से आपको कपड़ा मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कपड़े को हमने इस तरह से फोल्ड करके अपनी साइड को रख लिया है। पूरी तरह से जॉइंट है, जो अपनी साइड रहेगा और जो खुली वाली साइड है वो बाहर की साइड है, ठीक है। इस तरह से आपको कपड़ा सेट करना है पहले। अब आपको यहाँ पर गले का निशान लगाना है, तो जॉइंट वाली साइड का ध्यान रखते हुए यहाँ पर गले का निशान लगा ली। तो ये लगा दिया है हमने 2.5 इंच चौड़ाई से गले का निशान और लंबाई रखेंगे इसकी 6 इंच। आगे और पीछे का गला इसमें बराबर रखेंगे। इसमें डिजाइन भी चेंज होती है, अगर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं गोल गला बना रही हूँ और बस इस तरह से इसकी गुलाई बना दी। अब नीचे की साइड आपको कमर की साइज रखना है। तो जैसे कि कमर है 36 इंच, इसमें आपको एक्स्ट्रा 2 इंच बढ़ा देना है, ठीक है। जैसे 36 से 36 का चौथाई भाग 9 इंच हुआ और 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, जिससे किसी भी साइज में आ जाता है, ठीक है। तो 2 इंच इसमें लूजिंग बहुत हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो भी साइज आती है उसका हाफ किया। अब यहाँ पर एक निशान बना लीजिए इस तरह से, और एक निशान आपको बस सिर्फ इसमें 4 इंच पर लगा देना है, इस तरह जैसे हम टक्स के लिए लगाते हैं निशान, बस वैसे ही आपको यहाँ पर एक 4 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से यहाँ पर मिला देना है। अब बस यहाँ पर हल्के हाथों गुलाई दे दीजिए। इतना ही निशान आपको लगाना है इसमें और कुछ भी नहीं करना है। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर देना है। अब यहाँ पर बस गले की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से इस ब्लाउज की कटिंग हो जाती है। अब मैं आपको इसे खोल कर दिखा देती हूँ कि खोलने के बाद ये इस तरह से दिखेगा आपको। तो कटिंग करने के बाद आपको कटिंग कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। उसके बाद बस हमें गले को तैयार करना है। तो इसके लिए हमें तिरछी पट्टियां निकाल लेना है। जो बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें से तिरछी पट्टियां ले लेंगे। तो इसको भी हम साइड से रख देते हैं और इस बचे हुए कपड़े में से तिरछी पट्टियां निकाल लेंगे। तो 1.5 इंच के हिसाब से हमें 3-4 पट्टियां निकालना है। इस तरह से आपको पट्टियां मिल जाएंगी। अब इसको सीधा फैला कर रख लीजिए, सीधा फैला कर रखना है। उसके बाद इन पट्टियों को ज्वाइंट कर लेना है। पहले काट कर इनको सीधा कर लीजिए और इस तरह रखते हुए आपको ज्वाइंट कर लेना है। सिलाई डालकर इसको ज्वाइंट कर लीजिए। पहले इसमें मैंने सिलाई डाल दी। सिलाई डालने के बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है उसे काट कर निकाल दिया इस तरह से। अब बस इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है आपको। पहले जो ज्वाइंट वाला कपड़ा है उसे 2 भाग में बांट दीजिए इस तरह, जिससे एक साइड कपड़ा नहीं आता है, इकट्ठा नहीं होगा। उसके बाद इस पट्टी को डबल फोल्ड करिए। इस तरह से मिलाकर आपको पकड़ना है। अच्छे से नाखून से इसको दबा दीजिए। उसके बाद इस कपड़े को पहले सीधा किया, ठीक है, इसको सीधा कर लिया और फिर एक साइड से रखना शुरू करना है। एक साइड से रखते हुए आपको सिलाई डालते जाना है और पूरे गले में घुमा देना है, ठीक है। बस सिलाई डालकर आपको इस तरह से डबल में पकड़ना है कपड़े को और सिलाई घुमाते जाना है और पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है।
पट्टी को हमने पूरे गले में घुमा दिया है। उसके बाद अब आपको अंदर की साइड इस पट्टी को पलट लेना है इस तरह से, ठीक है। अंदर की साइड पलटते जाइए और इसमें 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डालते जाइए। आप चाहें तो पीछे की साइड से भी सिलाई डाल सकते हैं, इस तरह देखते जाइए और किनारे से इसकी सिलाई घुमा दीजिए, ठीक है। बस इसी तरह आपको पूरे गले को तैयार करना है। तो इस तरह आपको फिनिशिंग के साथ गले को तैयार कर देना है। उसके बाद अब आपको नीचे की साइड ध्यान देना है। इस कपड़े को 1 इंच फोल्ड करते हुए सिलाई डाल देना है। पहले आधा इंच कपड़े को फोल्ड किया और फिर उसके बाद हमने आधा इंच कपड़े को और फोल्ड कर दिया। यहाँ पर 1 इंच कपड़े को फोल्ड किया और बस यहाँ पर सिलाई डालते जाएंगे। पूरे में हमें इसी तरह सिलाई डालते जाना है। यहाँ पर आपको बस ऐसे ही डालना है। यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए, आधा इंच कपड़े को पहले फोल्ड करना है और फिर आधा इंच कपड़े को फोल्ड कर दिए। ये आप चाहे गुलाई में थोड़ा सा कम कपड़े को फोल्ड करिए, ठीक है। 2 पॉइंट के हिसाब से भी यहाँ पर आप चौड़ाई को रख सकते हैं। इस तरह थोड़ा सा कपड़ा लिया और फोल्ड किया और बस सिलाई को डालते हुए इसे कंप्लीट कर देना है, जिससे गुलाई में आसानी से फिनिशिंग के साथ सिलाई आ जाएगी। जहाँ पर गुलाई आती है फिर देखिए एक बार ध्यान से, ठीक है, कि इस साइड आपको 1 इंच कपड़ा लेना है और जहाँ पर एक कर्व आ रहा है वहां पर आपको क्या करना है, 2 पॉइंट कपड़े को लिया और फिर 2 पॉइंट कपड़े को लिया, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से बस कपड़े को आप पकड़ेंगे तो फिनिशिंग के साथ ये पलट कर तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं संभालना पड़ेगा। तो इस तरह से बस आपको सिलाई डाल कर इसे तैयार करना है, ठीक है। इस तरह से बस घुमाते जाइए और सिलाई डाल दीजिए पूरे में। उसके बाद बस अब आपको इसके बांधने के लिए बेल्ट तैयार करना है। जैसे हम फ्रॉक के लिए बेल्ट बनाते हैं बांधने वाला, वैसे ही आपको यहाँ पर बनाना है। तो पट्टी कैसे लेना है यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए कि कमर के बराबर से इस तरह कपड़े को रखा और फिर यहाँ पर 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए निकाल लेंगे। तो यहाँ पर की जो साइज है आप 3 इंच की भी ले सकते हैं और 2 इंच की भी रख सकते हैं। इस तरह से बस कपड़े को डबल करना है और फिर यहाँ पर एक साइड कपड़े को तिरछा कर देंगे इस तरह, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा करते हुए सिलाई डाल देंगे इस तरह। डबल कपड़े को करते हुए बस हमें सिलाई डाल देना है। तो इस तरह से आपको सिलाई डालकर इसे तैयार करना है और फिर इस तरह से बस पकड़कर इसको खोलिए और किसी भी नुकीली चीज से इसको पलट लीजिए इस तरह से। इस तरह से आपको पलट कर इसे सीधा कर लेना है। उसके बाद इसके कॉर्नर निकाल देना है। तो नुकीली चीज से कॉर्नर निकाल दीजिए, इस तरह से बस कॉर्नर बना देंगे इसके। अब अच्छे से आपको इस पे प्रेस कर लेना है। इसी तरह हमें 4 बद्दियां तैयार करना है। तो इस तरह से आपको 4 बद्दी तैयार करना है, 2 इस साइड के लिए और 2 इस साइड के लिए। अब यहाँ पर देखिए कि आपको जॉइंट कैसे करना है। इस कपड़े को पीछे की साइड से रखना है और बद्दी को इस तरह रखिए। इस तरह हमने रखा और फिर इस पे सिलाई डाल देंगे और उसके बाद फिर बद्दी को पलट कर इसके ऊपर से सिलाई डाल देंगे, ठीक है, जिससे इसका मार्जिन छिप जाएगा और फिनिशिंग के साथ ये बेल्ट लगकर तैयार हो जाएगा। फिर देखिए एक बार ध्यान से कि पहले आपको उल्टी साइड से सिलाई डालना है, इस तरह से सिलाई डालना है और फिर इसको पलट देना है और फिर इसके ऊपर से सिलाई डालना है, ठीक है। इसी तरह हमें चारों बद्दियां ज्वाइंट करना है, इस साइड और फिर एक इस साइड, दूसरी इस साइड और फिर इस साइड, ठीक है। तो इस तरह से आपको 4 बद्दियां लगाकर इसमें तैयार करना है। अब आप देख सकते हैं कि इसे बनाना कितना आसान है और कितना सुंदर ब्लाउज तैयार हो गया है। ये किसी भी साइज में बड़ी आसानी से फिट आ जाता है और इसमें आपको फिटिंग का ध्यान भी नहीं रखना है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।